भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शिव की आराधना से प्रसन्न होकर के और देवताओं के कार्य हेतु भगवान शिव के पास कैलाश आए और बाबा मगन है, भगवान के सुंदर छवि का छविपान कर रहे हैं समाधि के माध्यम से, निरंतर दर्शन करके आनंदित हैं। राम जी शिव जी के प्रेम को देख करके, शिव जी की भक्ति को देखकर शिव जी का सुंदर सराहना करते हैं कि शिव जैसा दूजा भक्त भी नहीं होगा और शिव जैसा हमारा कोई स्वामी भी नहीं हो सकता है। बार बार भगवान शिव की सराहना करने के बाद, बार बार बड़ाई करने के बाद राम जी पार्वती जी के बारे में बताते हैं, गौरा जी के बारे में बताते हुए राम जी कहते हैं, अति पुनीत गिरजा कई करनी विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। माँ गौरा जी के बारे में सब बताना आरंभ किए। हेमांचल मैना जी के यहाँ सुपुत्री के रूप में माँ गौरा जी पार्वती जी का प्राकट्य हुआ है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सुंदर आराधना कर रही, सुंदर साधना कर रही हैं, तपस्या में बैठी हुई हैं और अच्छे कुल खानदान की हैं, विवेकी हैं, सहज हैं, सुशील हैं, सयानी समझदार है, अर्थात एक बहू के रूप में प्राप्त करने के लिए जिस कन्या में जो भी गुण चाहिए वो सब माँ गौरा जी में है। इसलिए हे शिव जी आप उनसे ब्याह कर लीजिए, वो आप वो ब्याह योग्य हैं, आप उनका वरण कर लीजिए। बार बार भगवान राम जी शिव जी से कहते हैं, हे शिव जी अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं देवता भगवान श्री रामचंद्र जी कि आपसे विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, माँ गौरा जी का जाकर के वरण कर लीजिए, वो आपके योग्य हैं। जो भी सद्गुण चाहिए, जो भी शुभ लक्षण चाहिए वो सब उस कन्या में है, आप ब्याह कर लीजिए बाबा भोलेनाथ। रामचंद्र जी के कहने के बाद बाबा भोलेनाथ जी ने स्वीकार किया ब्याह करने का प्रस्ताव। भगवान राम से कहते, प्रभु आप आदेश दीजिए, और अच्छा नहीं हो सकता, आपने आदेश दिया है, हम अवश्य उसका पालन करेंगे महाराज। सराखों पर धारण करते हैं भगवान श्री राम के समस्त आदेशों को और जीवन को बड़भागी मानते हैं कि राम जी ने हमें एक छोटा सा निवेदन है। राम जी ने कहा, कहिए, हम आपके कहने पर ब्याह तो कर लेंगे, किंतु ब्याह से पूर्व हम पार्वती जी का एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। राम जी ने कहा, परीक्षा? मैं जब कह रहा हूं कि आपके योग्य कन्या है, फिर भी आप परीक्षा लेना चाहते हैं? शिव जी ने कहा, प्रभु इससे पूर्व जो विवाह हमारा हुआ था सती जी के साथ, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मरा एनि ताही। पिछली बार भी पंचों के कहने के बाद ही सती से ब्याह किया था, लेकिन हुआ क्या, आप पर संशय कर लियो, हमारे भगवान को नहीं मानी। जब हमारे भगवान को नहीं मानेगी तो लाभ बताइए ब्याह करने से क्या होगा। आपकी कथा नहीं सुनी, आपकी कथा में नहीं ध्यान रहा, ना ही आपको पहचानी, आप पर संशय की, आपका परीक्षा ली, हमारे बार बार कहने के बाद भी हमारी बात नहीं मानी। ऐसी पत्नी, ऐसा ब्याह करने से भला क्या लाभ है? पत्नी का कार्य क्या है? क्या वो पति का कहना ना माने, पति के कहने के बाद भी विश्वास न करे? प्रभु हम तभी ब्याह करेंगे जब
पार्वती जी की रति आपके चरणों में होगी। पहले उनकी श्रद्धा को देखेंगे, उनके अंदर के विश्वास प्रेम को देखेंगे, उसके बाद ही उनसे ब्याह करेंगे। राम जी ने कहा ठीक, अगर आप उनका परीक्षा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शिव जी ने कहा प्रभु वो आपका परीक्षा ली थी तो हम उनका भी परीक्षा लेंगे, ताकि बाद में ऐसा ना आवे कि पुनः आपकी परीक्षा के लिए वो तत्पर हो जावे। भगवान ने कहा ठीक, आप जिस भी प्रकार से उनका अंगीकार करें हमें स्वीकार है। अब महाराज भगवान भोलेनाथ सप्तऋषियों को मां पार्वती जी के परीक्षण के लिए भेजते हैं। और सप्तऋषि मैया गौरा जी के पास जब पहुंचे तो गौरा जी ने देखा संत आए हैं, महात्मा आए हैं, तो मैया ने प्रणाम किया, चरण वंदन किया। और उसके बाद महाराज मैया का परीक्षा लेना चाह रहे हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषियों ने कहा आप किस लिए, किस कारण से तपस्या कर रही हैं? तपस्या करने का कारण क्या है? तो मैया जी ने कहा कि शिव प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा शिव प्राप्ति के लिए? आप शिव जी को नहीं जानती? अरे जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, भला ऐसे वर से कोई ब्याह करना चाहेगा? अगुण अमान मात पितुहीना, जिसमें कोई सम्मान मान सम्मान नहीं हो, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने को वस्त्र तक ना पहनता हो, भला ऐसे वर से ब्याह करके क्या करोगी? त्याग दीजिए अपने मन के इस भाव को, हम आपको उनसे योग्य वर बता रहे हैं और ब्याह भी करा देंगे। संसार में बहुत सारे वर हैं, आप शिव जी को त्यागिए, हम विष्णु जी को लेकर आएंगे आपसे ब्याह करने के लिए। लेकिन माँ गौरा जी एक भी बात सुन नहीं रही सप्तऋषियों की। उन्होंने कहा भले ही चाहे जो आपकी दृष्टि में शिव जी हों, पर हमारी दृष्टि में शिव जी हमारे स्वामी हैं। वो अगर स्वीकार लिए तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही उनके नाम की तपस्या करते जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन दूसरा किसी वर को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। आपको जो भगवान शिव में अवगुण दिखाई देते वही गुण हमें दिखाई देते। जो जिसे आप नापसंद करते हैं उसी को देखकर हम उन्हें पसंद कर लिए हैं। इसलिए अब इस जन्म में तो नहीं, और कोशिश यही रहेगी कि जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनती रहूं। अगर तपस्या करना पड़ा तो पूरे जीवन तपस्या करूंगी, किंतु शिव जी को छोड़कर किसी और वर का वर्ण नहीं करूंगी। मैया के इस दृढ़ विश्वास को देख करके देवता सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। सप्तऋषि आकर के भगवान शिव से बताते हैं, और माँ का शिव के प्रति प्रेम देखकर, श्रद्धा को देखकर शिव जी भी आनंदित हुए और प्रसन्न होकर के मैया के भाव को देख करके अब मन शांत है कि अब ब्याह हो जाए, कोई समस्या नहीं। अब भगवान शिव नेत्र बंद किए, परमात्मा राम का सुंदर सुमिरन करने लगे कि निश्चिंत होकर अब ब्याह करूंगा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अब मन शांत हुआ और भाव के साथ भगवान शिव भगवान राम की तपस्या करने लगे। सारे देवताओं को राम जी ने ये शुभ संदेश जाकर दिए कि शिव जी ब्याह के लिए मान गए हैं। अब सारे देवता कैलाश पर आते हैं, एक साथ आकर भगवान शिव को धन्यवाद कहने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए सारे देव एक साथ कैलाश पर एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद सारे देवताओं ने मिल करके भगवान शिव का आराधना करना आरंभ किया, स्तुति करना आरंभ किया है महाराज। और स्तुति करते हुए कहते हैं, बाबा मानस में दर्शन कराए,